नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। पूनम सिंह संस्कृत क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम देख रहे थे मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति के बारे में हमने बहुत ही सारी चीज़ों को देखा जहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। उन चीज़ों को लाने का हम प्रयास करते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे उन्हीं चीज़ों पर, मनुस्मृति से ही कुछ प्रश्नों को। ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रश्न अगर हम अच्छे से देख लेंगे तो वहाँ पे अच्छे से जितने भी हमारे 4-5 क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से उनका आंसर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। पहला है सर्वप्राचीन स्मृतः का। यहाँ पे सर्वप्राचीन 2 बार लिख गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। सर्वप्राचीन स्मृतः का, यहाँ पे सर्वप्राचीन यानी कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो कौन सा है हमारा? पराशर स्मृति, व्यास स्मृति, मनु स्मृति या फिर याज्ञवल्क्य स्मृति। डी हमारा है याज्ञवल्क्य स्मृति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मनु स्मृति। ठीक है, हमारा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो मनु स्मृति। ठीक, मनु स्मृति ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्राचीन हमारी स्मृति जो है वो मनुस्मृति ही है। ठीक है, वो मनुस्मृति ही, यहाँ पे सी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा देखेंगे। दूसरा फिर 52 नंबर पर, मनु स्मृति रचयिता वर्तते। जो मनु स्मृति है उसके रचयिता हैं यम, मार्कंडेय, पराशर या फिर मनु। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा यहाँ पे 52 नंबर का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, मनु। ठीक है, मनु स्मृति के रचयिता हमारे मनु ही माने जाते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी यानी कि जो बुक में लगा हुआ है वहाँ पे यही मिलता है। ठीक है, तो मनु ही, डी यहाँ पे हमारा आंसर राइट हो जाएगा। फिर तीसरा है, और यहाँ पे फटाफट आप लोग आंसर देते रहें, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहें। ठीक, आगे देखेंगे 53 नंबर का। 53 नंबर पे क्या है? 53 नंबर पे है हमारा स्मृति शब्देन की बोधयते। स्मृति शब्द से हमें क्या ज्ञात होता है, यानी कि बोध होता है? वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, साहित्य। तो यहाँ पे 53 नंबर का हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, ये बताना है। 53 नंबर में हमारा बी, धर्मशास्त्र। जो हमारी स्मृति है वो हमारा धर्मशास्त्र से रिलेटेड है। ठीक है, ये बी आंसर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, बी आंसर राइट हो जाएगा। फिर है हमारा आगे है 54 नंबर का क्वेश्चन, मनु स्मृतो कति अध्याय संत। जो मनु स्मृति है इसमें हमारे कितने अध्याय हैं, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 10, 12, 8, 6। तो यहाँ पे हमारे कितने अध्याय हैं? मनुस्मृति में हमारे 12 अध्याय हैं। ठीक है, मनुस्मृति में हमारे 12 अध्यायों की चर्चा हुई है। फिर आगे है हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन। 55 नंबर में क्या है? मनुस्मृति मुख्यतया संबंधितम मस्ति। तो यहाँ पे जो मनुस्मृति है वो हमारी किससे संबंधित है, ऐसा पूछा जा रहा है। समाज व्यवस्था, कानून, राज्य कार्य पद्धति या फिर अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पे हमारा मनुस्मृति किससे संबंधित है, ये बताना है। तो मनुस्मृति हमारा संबंधित है समाज व्यवस्था से। ठीक है, मनुस्मृति हमारा किससे है? तो समाज व्यवस्था से। ए वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा। मनुस्मृति हमारा समाज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, समाज में कैसी कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए ये हमारी मनुस्मृति में बताया गया है। ठीक है, आगे वाला देखेंगे। आगे बहुत ही अच्छे और टॉप लेवल के क्वेश्चन है। इनका आंसर अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो वहाँ पे अच्छे से आंसर कर पाओगे। फिर यहाँ पे 56 नंबर का हमारा है। 56 नंबर का क्वेश्चन जो है, मनु स्मृति टीका संते। मनुस्मृति में टीका है। मनुस्मृति की टीका क्या है? 34, 9, 11। तो मनुस्मृति में कितने टीका हैं?
ये बताना है 56 नंबर में। तो मनुस्मृति में 56 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो सी वाला हो जाएगा। 9 टीकाएँ इसमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, 9, ठीक, 9 टीकाएँ इसकी प्राप्त होती हैं मनुस्मृति। टीका संत मनुस्मृति में टीका 9 मिलती हैं, ठीक है। आगे देखेंगे फिर आगे 57 नंबर का क्वेश्चन है मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है इसके टीकाकार अस्तु, मनुस्मृति के टीकाकार यहाँ पे कौन है ये बताना है, ठीक। मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लू, काशीनाथ, कमलाकर, जीमूत वाहन। तो यहाँ पे मनुस्मृति के टीकाकार कौन है 57 नंबर में? तो कुल्लू भी मिलता है, कहीं कहीं कुल्लू भट्ट भी प्राप्त होता है। तो चाहे कुल्लू रहे चाहे कुल्लू भट्ट रहे तो दोनों ही सही माना जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे है 58 नंबर का क्वेश्चन। कह आसीत स्वयंभुवस्य नमो मनो धर्म पत्नी। यहाँ पे ये बताना है कि स्वयंभू की पत्नी कौन है? सत्कारा, सतप्रज्ञा, सतरूपा या फिर सत्कारा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 58 का हमारा यहाँ पे सी आंसर राइट हो जाएगा। जो सतरूपा है वो मनु की पत्नी है, ठीक है, मनु की पत्नी का नाम है सतरूपा, ठीक। ये सी आंसर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। फिर है आगे देखेंगे, हम फटाफट चीज़ों को करते जाएंगे और अगर और भी डिटेल में चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके बता सकते हैं कि किस पे आपको कौन सा टॉपिक देखना है और किस टॉपिक पे प्रश्न उत्तरी चाहिए, ये भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आगे देखेंगे 59 का यानी कि 59 नंबर का क्वेश्चन। आश्रमा कति भवन्ति। जो आश्रम है हमारे कितने होते हैं ये यहाँ पे बताना है। आश्रमा कति भवन्ति, आश्रम हमारे कितने होते हैं? तो यहाँ पे 3, 4, 5, 7। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 59 का बी। 4 प्रकार के आश्रम हमारे माने गए हैं मनुस्मृति में जो बताए गए हैं, ठीक। 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा हमारे मनुस्मृति में हुई है। फिर 60 नंबर का देखेंगे, 60 नंबर का क्वेश्चन। पुरः परंपरा वृष्ट पुराणम तेन तत् स्मृतम इति उक्तम मस्त। मत्स्य पुराणे, वामन पुराणे, पद्म पुराणे, अग्नि पुराणे। तो यहाँ पे 60 नंबर का क्वेश्चन हमारा जो है इसमें बताना है कि पुरः परंपरा वष्टि पुराणम तेन ततः स्मृता इति उक्तम मस्त। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 60 वाले में? तो सी आंसर, ये पद्म पुराण में कहा गया है, ठीक है। जो ये यहाँ पे ये लाइन दी हुई है ये पद्म पुराण में इसको कहा गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा विद्या अध्ययन कालस्यान्ते ब्रह्मचर्य आश्रमे एषः संपन्नो भवति। उपनयन, विवाह, कर्णभेदन, समावर्तन। यहाँ पे जो विद्या काल अध्ययन का काल होता है वह ब्रह्मचर्य आश्रम ऐसा संपन्नो भवति। तो यहाँ पे उपनयन, विवाह, कर्णभेदन या समावर्तन कौन सा संस्कार होता है यहाँ पे ये बताना है। तो हमारा 61 नंबर का आंसर हो जाएगा विवाह। बी आंसर जो है राइट हो जाएगा विवाह संस्कार, ठीक। यहाँ पे क्या होता है विवाह संस्कार होता है, ठीक। फिर आगे देखेंगे, आगे है हमारा 62 नंबर का क्वेश्चन। एकम ब्रह्म अह दैविक युग सहम मनुष्य युग चतुरस्कम दैविक युग शतकम या फिर मनुष्य युग शतकम। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन सा आंसर? यहाँ पे 62 नंबर में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दैविक युग सहम, ठीक है, दैविक युग सहम। ये वाला आंसर हमारा राइट होगा यहाँ पे। फिर 63 यानी कि 63 नंबर का जो क्वेश्चन है
63 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? आचारा परम धर्म श्रुत्युक्तः स्मृतः एव च इतीदं कस्यां स्मृतो विद्यते। ये आचारा परम आचार परमो धर्म, ये कहाँ पे मिलता है, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये ऐसा यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, अगर इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे तो ज़रूर ही आपको लाभ होगा। ठीक है, आचारा परम धर्म, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन अब हमारे एनटीए द्वारा पूछे जाते हैं। बहुत ना तो बहुत ही सरल और कभी कभी टॉप लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, और इसी तरह के क्वेश्चन कहाँ की लाइन दे देते हैं और कहाँ से है ऐसा भी पूछा जाता है। तो ये है हमारा कहाँ से, मनुस्मृतो, हरित स्मृतो, या फिर याज्ञवल्क स्मृतो, या भारद्वाज स्मृति। तो यहाँ पे हमारा 63 नंबर का जो आंसर है उसका यहाँ पे मनुस्मृति। ठीक है, ये मनुस्मृति में कहा गया है। आचार परमो धर्म, ये मनुस्मृति में कहा गया है। यहाँ पे शायद आसान लगे क्योंकि ये मनुस्मृति की ही चर्चा हो रही है, लेकिन वहाँ पे अगर ऑप्शन दे दिए जाते हैं और दे दिया जाता है इस तरह तो बताना मुश्किल रहता है। यहाँ से अच्छे से देखोगे एक बार दो बार तो अच्छे से आपको रिवीजन रहेगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 64 नंबर में देखेंगे, याज्ञवल्क्य स्मृति आचाराध्याय कति प्रकरणेषु विभक्ता अस्ति। यहाँ पे देखिए याज्ञवल्क्य स्मृति का क्वेश्चन है, ये याज्ञवल्क्य स्मृति से ये क्वेश्चन है। यहाँ पे आचाराध्याय में कितने प्रकरण में विभक्त है ये बताना है, द्वादश, पंचदश, या त्रयोदश, या एकादश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा त्रयोदश। ठीक, 13 अध्याय में बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे कौन सा नंबर है, 64 नंबर का याज्ञवल्क्य स्मृति, यहाँ पे कति प्रकरणेषु विभक्ता अस्ति। तो हाँ, त्रयोदश। ठीक है, त्रयोदश, ठीक, बी वाला ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। कितने अध्याय में कितने प्रकरण है, तो त्रयोदश, 13। ठीक, आगे देखेंगे 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 नंबर में क्या है, याज्ञवल्क्य स्मृतो कति अध्याय सन्ति। जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें हमारे कितने अध्याय हैं ये बताना है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कितने अध्याय हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4। याज्ञवल्क्य स्मृतो कति अध्याय सन्ति, हमें यहाँ पे बताना है 65 नंबर में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसमें कितने अध्याय हैं, तो 3 अध्याय हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 अध्याय प्राप्त होते हैं। ठीक, 3 अध्याय प्राप्त होते हैं। आगे देखेंगे, फिर आगे है पाठकस्य गुणः वर्णिता सन्ति। पाठक के कितने गुण वर्णित हैं। मनुस्मृतो याज्ञवल्क्य शिक्षायां पाठकस्य गुणः वर्णिता सन्ति, यानी कि पाठक के कितने गुण वर्णित हैं, यानी कि कहाँ पे, मनुस्मृति में, याज्ञवल्क्य शिक्षायाम, अर्थशास्त्रे निरुक्ते। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मनुस्मृति में पाठक के गुणों का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है हमारे, आगे है चतुरस्येष उपायेष्वन्यतमः दंडः यागः योगः कर्म। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन सही। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चतुरस् उपायोस्वन्यतमः। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, ए वाला सही हो जाएगा। फिर आगे है हमारा, आगे क्या है, आश्रम व्यवस्थायां कः आश्रमः
श्रेष्ठो अस्त, आश्रम व्यवस्था जो है उसमें कौन सा श्रेष्ठ बताया गया है? गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थाश्रम या फिर संन्यास आश्रम। तो यहाँ पे हमारा कौन सा श्रेष्ठ हो जाएगा? तो सबसे श्रेष्ठ जो है ये मनुस्मृति में बताया गया है, तो गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, जो गृहस्थ आश्रम है वही सर्वश्रेष्ठ आश्रम माना जाता है। ठीक, तो आज हम इतना ही देखेंगे और कल फिर से नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ, नई चीज़ों के साथ जो हमारे पेपर में आने की संभावित हैं और आते हैं, ऐसी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमः संस्कृताय, राधे राधे मित्र, धन्यवाद।